चलिए हम लोग जो है एसएससी जीडी का पहला चैप्टर वो कौन सा है? तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव आज पढ़ेंगे जो है। तो तद्भव तत्सम देखिए होते क्या है। तो तत्सम तद्भव, तत्सम शब्द संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं और जबकि जो तद्भव शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा के आधार पर बने होते हैं। ठीक है, आगे तत्सम शब्दों में ध्वनि और वर्तनी के परिवर्तन का अनुभव होता है, जबकि तद्भव शब्द स्वाभाविक रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत के समान, अर्थात जिन शब्दों को हम अब ना देखते हो या फिर ना यूज करते हैं, ठीक है, वो आपके क्या है? संस्कृत। और जो अभी समय यूज हो रहा है वे शब्द जो है तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप ये देखिए आपके कुछ तत्सम तद्भव के एग्जाम्पल हैं, शब्द हैं। चलिए देखिए तत्सम जो पहले आप देखते होंगे या पहले यूज होता था, अब जो है क्या हो रहा है, जैसे देखिए अंक, ये आपका जो है तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द है वो क्या है? आंक। आंक। आगे अंगरक्षक। अंगरक्षक, और इसको जो है देखो अंगरखा बोल रहे हैं। हिंदी में जो अब यूज हो रहा है वो क्या है? अंगरखा। अंगुली। अंगुली संस्कृत भाषा में, अब उसको हिंदी भाषा में जो है क्या कर रहे हैं? उंगली या अंगुरी। ठीक है, आगे अंधकार, अंधेरा। अंधकार, और अब क्या कह रहे हैं? अंधेरा। ठीक है, जैसे पहले आप देखते होंगे नाटक वगैरह जो भगवान वाले जो संबंधित हैं उसमें क्या बोलते हैं? सारे संसार में अंधकार ही अंधकार छाया है। अब अंधकार नहीं बोलते हैं और अब बोलते हैं क्या? अंधेरा। इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे आप एक नाटक देखते होगे, क्या शक्तिमान देखते हो? देखे होगे, उसमें होते हैं एक डॉक्टर तमराज किलमिश, वो कहते हैं अंधेरा कायम रहेगा, बोलते हैं ना, अंधेरा कायम रहेगा। तो अर्थात वो जो शब्द बोल रहे हैं तद्भव बोल रहे हैं। ठीक है, तद्भव बोलता है। और जो पहले भगवान लोग बोलते थे वो क्या बोलते थे? अंधकार। संस्कृत के समान शब्द। ठीक है, अब आगे अकथ्य। अकथ्य, इसको अब क्या बोल रहे हैं? अकथ। अकथ्य कौन बोले इतने समय? अब बोल रहे हैं अकथ, सीधा डायरेक्टली। ठीक है, फिर आगे आता है आकार्य। आकार्य अर्थात बिना कार्य या ना कार्य करना। ठीक है, और उसको आपको क्या बोल रहे हैं? आकाश। आकाश। ठीक है, फिर अक्षत। अक्षत, अब इसको क्या बोल रहा है? अक्षत, सीधे सीधे। ठीक है, अक्षय, आखा, अर्थात तृतीय तीज। कौन तृतीय बोले संस्कृत शब्द में ना, सीधा सीधा बोल दे तीज। फिर है अक्षवाट, इसको क्या बोलेंगे? अखाड़ा। अक्षवाट को अखाड़ा बोला जा रहा है। आगम्य। ठीक है, और यहां लिखा है आगम। आगम्य और आगम। फिर आपका अगला शब्द है अग्रणी। अग्रणी, और यहां अगाड़ी। अगाड़ी। अज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं? आजान। अज्ञान मतलब जिसको ज्ञान ना हो। ठीक हो, अब उसे क्या कहते हैं? आजान। फिर अट्टालिका, जिसको हम लोग अटारी अब कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? छत, यही कहते हैं। चलिए आगे अगला है, देखिए उत्सव। उत्सव शब्द आपका क्या है? तत्सम है। उत्सव शब्द जो है आपका तत्सम है।
तत्सम है उत्सव, और अब इसको क्या बोला है, उत्सव, अर्थात जो अब यूज हो रहा है हिंदी भाषा में उत्सव के रूप में, ठीक है, उत्सव ही। आगे उत्साह है, अब जो है हिंदी में यूज हो रहा है तद्भव के रूप में उत्साह। उद्वर्तन, उद्वर्तन, और उद्वर्तन को उबटन, उबटन कहा जा रहा है। उबटन आप लोग जानते होंगे क्या होता है ना, अब पहले होता था, अब तो ये उपल, सॉरी उपल है, इसको ओला बोला जा रहा है। उपल ओला, ओला जानते होंगे आप लोग, कहते हैं ना ओला गिरा है, ओलावृष्टि हुई है, अर्थात जो बर्फबारी होती है वही, ठीक है। उपाध्याय, उपाध्याय को अब क्या बोला जा रहा है, ओझा, ठीक है, उपाध्याय को ओझा कहा जा रहा है। फिर है उष्ट्र, और उष्ट्र का तद्भव ऊंट, उष्ट्र का तद्भव ऊंट। फिर है ऊर्ण, ऊर्ण को तद्भव ऊन। फिर आपका ऊषर, ऊषर, और यहां सीधा बोला जा रहा है ऊषर। कंकति, कंकति जिसको क्या बोलते हैं, कंघी, अब कंघी। फिर है कंकन, कंकन, कंगन। फिर है कंठफल, कंठफल, अब तद्भव जो हो गया क्या, कटहल। पहले कंठफल बोलते थे, अब जो है कटहल बोल रहे हैं, ठीक है इसको। आगे कटाह, कटाह जिसको अब कंडूर, ठीक है। फिर आगे देखिए करेला, इसको कड़ाह बोला जा रहा है, करेला को अब कड़ाह, तद्भव के रूप में जो है वो क्या लिखा जाता है, कड़ाह। आगे कति, कति, अब इसको क्या बोल रहे हैं, कई। कति अर्थात संस्कृत शब्द से लिया गया है, और ये जो है हिंदी भाषा के आधार पर, ठीक है। कथानिक, सॉरी कथानिका है, कथानिका को अब कहानी कहा जा रहा है, कहानी है। तो इस तरीके से आपके तद्भव शब्द हैं कुछ, और आगे भी चलते हैं। चलिए अवगुण, ये देखिए अवगुण, और ये क्या है, अवगुण, अवगुण। तो देखिए आपका तत्सम रूप अवगुण, आ व और गुण, ठीक है, ये भी होता है, लेकिन तद्भव रूप वही से आ में अव, यानी अवगुण, अवगुण हुआ गायब, ठीक है, अवगुण हो गया, और ना की जगह पर क्या आ गया, ना, अवगुण। अवगुण मतलब क्या, जिसके पास गुण हो, है ना, वही होता है अवगुण। आगे फिर अवतार है, जो अब जो है अवतार, 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 सीधा सीधा अवतार, यहां अवतार हो गया। अवमूर्ध, औंधा, अवमूर्ध औंधा, ठीक है, कहते हो कि वो औंधे बल गिर पड़ा, औंध गए, ठीक है, वही हुआ। आगे अविधावत, अविधावत, इसको आप क्या कहते हैं, अहवात, अहवात। फिर है असव, असव, ये क्या है, वह। आदेश अगला शब्द है, और ये है आपका आयुष, आयुष, आदेश को आयुष, तत्सम रूप है आदेश, और इसका तद्भव आयुष। फिर आके है आभीर, आभीर तत्सम रूप है, और जो अब हो रहा है उपयोग वो क्या हो रहा है, अहिर, अहिर, ठीक है, अहिर, ये तद्भव रूप। फिर है आमलक, आमलक को क्या बोलेंगे, आंवला, अब क्या बोलते हैं, आंवला बोलते हैं, आंवला बोलते हैं। आलस्य, 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 ठीक है, आलस्य पहले बोला जाता था, अब जो है आलस, आलस, ठीक है। फिर आलूक, अब ये क्या हो गया, आलू, आलू। अश्विनी, अश्विन, इसको क्या बोलेंगे, आशोज, अश्विन ये माँ है, आप लोग जानते होंगे, माँ का नाम है ना अश्विन, वही है। आगे आश्चर्य, अब इसको अचरज बोला जा रहा है, तद्भव रूप। आषाढ़, मूर्धन्य सा, आषाढ़,
और यहाँ क्या हो गया, आषाढ़, आषाढ़ सीधा सीधा। आगे इंस्ट, और यहाँ ईट, इष्ट ईट। तत्सम और तद्भव को जो है हम और एक तरीके से या फिर आसान भाषा में समझ सकते हैं। वो किस रूप में, ये कि तत्सम शब्द जो हमें बोलने में थोड़ा अजीब या फिर अटपटा या फिर समय लगता है ना। जिन शब्दों को हम बोलें और उनमें क्या लगता है, समय और अजीब लगते हैं, ठीक है, अब उनको नहीं बोलते। और वही शब्द जो है क्या कहलाते हैं, तत्सम। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन समय में बोला जाता था। क्यों भाई, प्राचीन समय में, प्राचीन समय वाले शब्द, शब्द ही क्या है आपके, तत्सम है। और जो अब आधुनिक समय में या फिर वर्तमान में प्रयोग हो रहे हैं, आधुनिक समय के शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव। ठीक है, तो तत्सम तद्भव को आप इस रूप में भी समझ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं अब।